कि बच्चों के अंदर सुबह सवेरे उठने की आदत किस तरह से डाली जाए। अक्सर स्कूल जाने से पहले बच्चे रोते हैं और सुबह उठने में जो है वो मसला करते हैं। ये परेशानी कई वालिदैन को होगी कि बच्चे सुबह उठने में मुश्किल जो है वो पेश आती है उनको, और वो नहीं उठना चाहते, मतलब वो देर से उठते हैं या स्कूल जाने में जो है वो मसला करते हैं। 4-5 मैं आज आपको जो है वो टिप्स देने वाला हूँ, जिससे आप अपने बच्चे की मदद कर सकते हैं कि वो सुबह के टाइम को जो है वो उठना शुरू कर दें और जल्दी उठना शुरू कर दें। सबसे पहले तो ये कि अगर आपके बच्चे थोड़े से बड़े हैं, मतलब 4-5 साल का बच्चा है और इससे ज़्यादा 4-5 साल से ऊपर, तो आप उसको एक इंडक्शन करवा सकते हैं, एक माइंड टेक्निक जिसको हिप्नोटिक टेक्निक कहते हैं। हिप्नोसिस की मदद से आप उसके जहन में प्रोग्राम कर सकते हैं सुबह उठने को। वो कैसे कि आपको कोई उसको हिप्नोटाइज करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप जो है, जब वो बच्चा नींद में हो, यानी आपको अंदाज़ा होता होगा कि जब बच्चा आपका सुबह के रात के टाइम पे जो है वो नींद में जाने लगता होगा, तो उसके साथ सिंपल आपने ये करना है कि उससे कहना है कि बेटा आपने रिपीट करना है एक स्टेटमेंट को तकरीबन 10 मरतबा। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता, यानी जब वो थोड़ा सा नींद की तरफ आ रहा हो। क्या करना है, जितने बजे आप उसको उठाना चाहते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे आप उसको सुबह 6 बजे उठाना चाहते हैं स्कूल के लिए, तो आपने उससे ये रिपीट करवाना है, हल्की धीमी अल्फाजों में बच्चा खुद रिपीट करेगा कि हर रोज़ उठता हूँ मैं सुबह 6 बजे और खुशी खुशी स्कूल जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ स्कूल जाने का, लेट सपोज उसकी वैन आने का टाइम है 7 बजे, तो आप और ज़्यादा स्पेसिफिक कर सकते हैं कि हर रोज़ सुबह 6 बजे उठता हूँ मैं और 7 बजे स्कूल जाता हूँ खुशी खुशी। ठीक है, ये जुमला उसने 10 मरतबा दोहराना है, और साथ साथ आपने ये कहना है कि जब आप ये जुमला दोहरा रहे हों तो आपको इमेजिन करना है कि आप सुबह इसी तरह से उठ रहे हैं और खुशी खुशी स्कूल जा रहे हैं। इस तरह से आप बच्चे के माइंड को प्रोग्राम कर देंगे कि जब भी उसको सुबह उठने की इमेज आएगी तो उसको यही इमेज उसके जहन में आएगी कि वो सुबह सुबह उठता है और खुशी खुशी स्कूल जाता है। यानी ये इमेज आप इंस्टॉल कर देते हैं उसके लाशऊर में, उसके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर। ठीक है, तो ये बड़ा आसान है, 4 साल का बच्चा बड़ी आसानी से ये काम कर सकता है। इसके अलावा कोई और सजेशंस भी आप दे सकते हैं उसको, कोई और काम उससे करवाना हो, मनवाना हो, तो वो भी आप इसी तरह से रात को सोने से पहले उसको, उसके माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली हम जो है वो तड़ियाँ लगा रहे होते हैं, हम बच्चों को रात को धमकियाँ दे रहे होते हैं सोने के लिए, सो जाओ सुबह नहीं तो स्कूल के लिए आँख नहीं खुलेगी। मतलब इंडक्शन हम क्या दे रहे हैं, उसके माइंड में क्या डाल रहे हैं कि सुबह आँख नहीं खुलेगी, सुबह तुम लेट हो जाओगे, ये उसके जहन में हम डाल रहे होते हैं। तो लाशऊर में जो चीज़ जाती है बच्चा वही करता है, वो सुबह आँख भी नहीं खोलता है और सुबह वो लेट भी हो जाता है, क्योंकि आपने रात में उसके माइंड में ये इंस्टॉल किया था। दूसरी बात यह है कि हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो भी साथ साथ प्रोग्राम हो जाती है। आपने कितनी मरतबा ज़िंदगी में ऐसा देखा होगा कि आपको सुबह 7 बजे कोई इम्पॉर्टेंट काम हो और आपने अलार्म भी लगाया हो और अलार्म बजने से पहले ही आपकी आँख खुल जाए, यानी 1 मिनट पहले आपकी आँख खुल जाए, 5 मिनट पहले आपकी आँख खुल जाए। ठीक है, अक्सर रमज़ानों में ये काम होता है कि सहरी का जो अलार्म लगाते हैं उससे पहले नॉर्मली जो है वो लोगों की आँख खुल जाती है। क्यों? क्योंकि अलार्म से पहले ऑलरेडी आपका बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम जो है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो आपको पहले से उठा देता है। इसके लिए पुराने ज़माने में टोटके होते थे कि सोने से पहले तकिए से को बोल के सो जाओ कि इतने बजे मुझे उठा देना। तो वो जो तकिए से बोलने वाली बात थी वो बेसिकली टोटका नहीं थी, वो इंडक्शन थी, वो आप अपने ही माइंड को प्रोग्राम कर रहे थे तकिए से बात करके। ठीक है, तो ये सारे पुराने टोटके भी आप इसमें सम अप कर सकते हैं कि ये बेसिकली इंडक्शंस थी। तो बच्चे को आप क्या करेंगे, रिपीट करवाएंगे। अगर बच्चा खुद रिपीट नहीं भी कर रहा तो आप रिपीट कर सकते हैं, उसके कान में कह सकते हैं, उसके सामने बैठ के आहिस्ता आहिस्ता कह सकते हैं कि आप सुबह 6 बजे उठते हो और 7 बजे खुशी खुशी स्कूल जाते हो। इस तरह से आप जो है वो
इंडक्शन उसके जहन में डाल सकते हैं। तो यूं आप उसके माइंड को रिप्रोग्राम कर देंगे। दूसरी बात का आपको जो ख्याल रखना है उसकी नींद के हवाले से वो ये कि मेक श्योर करें कि 8 घंटे बच्चा नींद पूरी ले। ऐसा ना हो कि आप उसको रात को 4 बजे सुला रहे हों, शादी में से आए हुए हों और कहें कि 6 बजे बच्चा जो है वो उठ जाए, तो ये नेचुरली जो है वो आप उस पर जुल्म कर रहे हैं। तो अपनी रूटीन को इस तरह से घर की आप बना लें कि 8 घंटे की नींद, यानी अगर उसे 6 बजे आपने उठाना है तो रात 10 बजे मेक श्योर करें कि आपके घर में सब सो जाएं और बच्चा भी सो जाए। लेकिन आपका माहौल ये है कि रात को 12-1 बजे 2 बजे तक सब जागते हैं और एक्सपेक्ट ये करें कि बच्चा सुबह उठता नहीं है, स्कूल जाता नहीं है, तो वो ज़िंदगी भर नहीं उठ पाएगा, क्योंकि आपकी लाइफ स्टाइल ऐसा है। तो लाइफ स्टाइल आपको ऐसा लेके आना होगा कि कम से कम बच्चे को 8 घंटे जो है वो नींद मिले, वरना वो नहीं जो है हैबिट जो है वो डेवलप कर पाएगा। तीसरी चीज़, आप उसकी सुबह के टाइम को अट्रैक्टिव बनाएं। देखें, हम सुबह के टाइम हमने हमारे लोगों की सुबह अच्छी ही नहीं होती। हम बहैसियत कौम सुबह का जो वक्त है ना उसको बहुत अच्छा गुजारते नहीं। एक तो नमाज नहीं पढ़ते ज़्यादातर लोग फजर की, फिर सुबह के टाइम पे जल्दबाजी में टेंशन में गुजारते, तो सुबह हमारे घर की अच्छी नहीं होती, बच्चा भी वो चीज़ें देख रहा होता है। इसीलिए सुबह के हवाले से वो इतना जो है ना उसको प्लेजर नहीं होता, उसको इतनी अट्रैक्टिवनेस महसूस नहीं होती, उसे लगता है ऐसे ही होती है, बस उठ जाएंगे। सुबह के टाइम को आप कैसे मज़ीद उसके जहन में अट्रैक्टिव बना सकते हैं कि आप उसके देखिए कि उसको क्या चीज़ पसंद है, उस पसंदीदा चीज़ को या उस पसंदीदा काम को आप सुबह के वक्त शेड्यूल कर लें। लेट सपोज उसको चॉकलेट खाना पसंद है, तो आप उससे कहें कि चॉकलेट आपको मिलेगी सुबह सुबह, ठीक है, जब आप उठेंगे तो आपको जो है ना चॉकलेट मिल जाएगी। उसको जो है पौधों में पानी डालना पसंद है, तो उस काम को आप अर्ली मॉर्निंग शेड्यूल कर दें कि संडे वाले दिन जो है वो हम जनाब बाबा और मैं मिल के बच्चे से आप कहें कि हम सब मिल के जो है ना पौधों को पानी देंगे। अगर बच्चे को जो है बाहर जाना बाबा के साथ अच्छा लगता है, तो उसको सुबह के टाइम पे शेड्यूल कर लें कि सुबह हम थोड़ी सी वॉक पे जाएंगे। कोई भी काम जो बच्चा खेलता हो, खेल कूद में, मोबाइल फ़ोन अक्सर बच्चे जो है वो लेते हैं, ठीक है, तो उसको यहाँ पे भी, वैसे तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा सुबह के टाइम पे नॉर्मली कोई ऐसा काम ना किया, क्योंकि आदतें ज़्यादा जल्दी पक्की होती हैं सुबह के टाइम पे। तो ऐसे काम जो उसको नॉर्मली पसंद हो और उसकी सेहत भी उस पर ख़राब ना होती हो, तो उसको आप शेड्यूल कर दें सुबह के टाइम पर, तो आपको जो है वो सुबह उसको अच्छी लगने लगेगी। सुबह थोड़ा सा उसको चहलकदमी करवा दें, घुमा फिरा दें, बजाय इसके कि स्कूल की ही टेंशन में उसकी सुबह को किया जाए, तो उससे भी वो सुबह की जो है ना टाइम को पसंद करने जो है वो लग जाएगा। चौथी चीज़, सुबह के फ़वाइद के ऊपर अक्सर बातचीत करते रहा करें। सुबह के क्या फ़वाइद होते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स क्या होते हैं, बच्चों को थोड़ा थोड़ा ये बताते रहा करें। घर में ऐसी पिक्चर्स लगा दीजिए जिसमें सुबह का सूरज निकल रहा हो पहाड़ों से और वहाँ बच्चा एक एक्सरसाइज कर रहा हो, ठीक है। ये बड़ा बच्चों को जो है ना आहिस्ता आहिस्ता उनके जहनों में ये इमेज जो है ना 24 घंटे वो आते जाते घर में जो है वो पिक्चर देखता रहेगा, और उसके लाशऊर में ये प्रोग्राम चलता रहेगा कि सुबह उठने के फ़ायदा होता है, सुबह उठ के एक्सरसाइज की जाती है, ठीक है। तो इस तरह की ऐसे जो है ना इंटरनेट के ऊपर सर्च कर लें मॉर्निंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को, उसके जो है ना प्रिंट निकाल के उसको फ्रेम में करके आप घर में लगा दें। बच्चा जहाँ सोता है सामने उसके दीवार पे लगा दें, वॉल पे, ताकि जब वो उठे तो उसको सबसे पहले वो पिक्चर नज़र आए जिसमें अर्ली मॉर्निंग की जो है ना का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा हो। तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। मैं ख़ुद जो है वो बचपन में कुछ किताबों में इस तरह की चीज़ें मिलती थी, तो मुझे बड़ा मोटिवेट करती थी वो चीज़ें सुबह उठने के लिए, कि वो जो है वो सूरज निकल रहा है और परिंदे उड़ रहे हैं, एक बड़ा प्यारा सा फूल खिला हुआ है, एक बच्चा वहाँ एक्सरसाइज कर रहा है। तो ये वो इमेज है जो मैंने स्कूल की किताब में पढ़ी थी, और मुझे आज तक बेहतरीन सुबह का अगर कॉन्सेप्ट है तो वो उस पिक्चर से ही है। तो ये पिक्टोरियल वे से आप अपने घर में ही बच्चे के लाशऊर को आहिस्ता आहिस्ता सुबह के हवाले से उसके जहन को प्रोग्राम कर सकते हैं, और वो उसको पसंद करने लगेगा ऑटोमेटिकली, और आपको बार बार बोलने की भी ज़रूरत नहीं है कि सुबह उठना चाहिए। खुद ब खुद वो पिक्चर्स जो है उसके जहन में, पिक्चर्स एक बात याद रखिएगा अल्फाज से ज़्यादा बोलती हैं, यानी आपकी अल्फाज में दी गई इंस्ट्रक्शन से ज़्यादा
इंस्ट्रक्शन जो है वो दीवार पे लगी हुई तस्वीर दे रही होती है। इसलिए घर में कोई भी तस्वीर लगाएं, अगर आप कोई जो है वो खूबसूरत तस्वीर जो लगाते हैं वो सोच समझ के लगाइए। उसका बच्चे की जहन पे इम्पेक्ट पड़ रहा होता है जो भी वो देख रहा होता है। तो अच्छा इंतखाब कीजिए, अच्छे फ्रेम्स लगाइए, अच्छी पिक्चर्स लगाइए ऐसी जो बच्चे को जो है वो कोटेशंस लोग लगाते हैं, बहुत अच्छी बात होती है, बच्चा उसको देखता रहता है और सीखता रहता है। तो ये एक जो है वो तरीका हो सकता है। पांचवी चीज़, अक्सर बच्चों को आप लोग टॉयस ला के देते हैं, गिफ्ट्स ला के देते हैं मुख्तलिफ मौक़ों पर। कोशिश करें कि ये सुबह के वक्त दिए जाएँ, अर्ली मॉर्निंग दिए जाएँ, ताकि या बच्चे को बता दिया जाए कि सुबह आपको गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, इस तरह के जो ना वाक़यात जो है वो करें, ताकि सुबह से मुताल्लिक़ ना उसकी मेमोरीज़ अच्छी क्रिएट होने लग जाए। हमारे यहाँ तो किस ज़्यादातर लोगों से पूछोगे, मैं अक्सर टीचर से पूछता हूँ सेमिनार्स जब मैं उनके करवाता हूँ, वर्कशॉप्स करवाता हूँ, कि सुबह के बारे में अगर आपसे बात की जाए तो क्या याद आता है बचपन में? तो कहते हैं अम्मा अब्बा के डंडे याद आते हैं। ठीक है, अम्मा अम्मा की बातें याद आती हैं, क्योंकि रोज़ाना सुबह जो है वो डांट पड़ती थी। तो बच्चों की सुबह को आप अट्रैक्टिव बनाएं, ताकि अगर उनके जहन में लफ्ज़ सुबह की बात हो ना, मॉर्निंग की बात हो, तो मॉर्निंग से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे वाक़यात हों। अर्ली मॉर्निंग मुझे याद है एक मरतबा मेरे बाबा ने मुझे गिफ्ट दिया था, ऐसी 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 जो ना मेमोरीज़ क्रिएट करें, ताकि मॉर्निंग से उनको मोहब्बत होने लगे। उम्मीद है ये 5 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया, अगर आप इस पे अमल करते हैं तो आप अपने बच्चों की काफ़ी हद तक मदद कर पाएंगे सुबह उठने में। एक बात याद रखिएगा, आदतें बदलने में वक्त लगता है। ऐसा नहीं होता है कि बस आपने 2 दिन किया और उसके बाद कहा रिजल्ट नहीं आया। तो इसके लिए टाइम लगता है, हैबिट्स इतनी आसानी से डेवलप नहीं होती। यू नीड टू वर्क ऑन इट। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।